भारत में कोरोना की दस्तक एक बार फिर से हुई है और इस वक्त अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में 1000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसको लेकर जो नया वेरिएंट है उससे कैसे बचें और क्या हम लोग एहतियात बरतें, इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश पुष्कर जी जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, फिर से कोरोना की दस्तक हुई है और 1000 से ऊपर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो नया वेरिएंट है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें दर्शकों को, कितना खतरनाक है वो। तो जैसे कि जो नया वेरिएंट है अभी जो पूरे भारत में जो भी केस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो सबसे कॉमन वेरिएंट अभी JN1 है। और अभी जो नया वेरिएंट है NB181। तो ये सारे वेरिएंट ओमिक्रॉन जो एक इससे पहले था उसी के सब वेरिएंट हैं। चूँकि ये एक वायरस है तो वायरस अपने आप में ही समय समय पर म्यूटेशन करते रहते हैं और उसी म्यूटेशन के हिसाब से वैज्ञानिक उनको एक कोडिंग करके नाम दे देते हैं, वेरिएंट सब वेरिएंट उसको घोषित कर देते हैं। तो चूँकि जो वायरस है वो कोरोना वायरस ही है, तो इसे सावधानी बरतने के जो नियम है वो पहले जैसे ही हैं कि आपको मास्क लगा के रखना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, हाथ को सैनिटाइज़ करना है। और जो भी आपको लग रहा है मरीज़ इस रोग से ग्रसित हो सकता है, जिनको लक्षण है इस तरह के कोरोना वाले, तो उनसे दूरी बना के रखें, उनको भी मास्क एडवाइस करें और ख़ुद भी मास्क लगा के रखें। डॉक्टर साहब, पहले वाले हम लोगों ने उसमें देखा वेव में 2020 में, फिर 21 में सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ। इस बार जो वेरिएंट है इस पे क्या लगता है कि उसी तरीके का ये खतरनाक वेरिएंट है या अभी उस पर रिसर्च चल रही है कि उसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से है? तो चूँकि जब कोरोना 2020 में जब शुरू हुआ था, फिर उसके बाद ही 6-7 महीने 8-10 महीने के बाद ही वैक्सीन आ गई थी और करोड़ों लोगों ने लगभग वैक्सीन लगवाई हैं। और अच्छा खासा वो भारत सरकार की तरफ से था कि सबको, ज़्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल गया है। तो वैक्सीन लगाने से कहीं ना कहीं वो वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बॉडी में सब है ही, और साथ ही साथ धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी भी बन जाती है। तो उस इम्यूनिटी के चलते अभी ये कहना ठीक रहेगा कि ये वेरिएंट या आने वाले वेरिएंट उस तरह की क्षति नहीं पहुंचा सकते जिस तरह से सेकेंड वेव में कोरोना ने फैलाई थी। वैक्सीन की बात कही तो बहुत से लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, बहुत लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाई, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि बूस्टर उनको लगवा लेनी चाहिए, या जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई उनके लिए क्या सजेशन होगा आपका? तो देखिए, वैक्सीन चाहे वो कोरोना की हो चाहे कोई भी वैक्सीन हो, वैक्सीन का काम यही है कि वो बीमारी से बचाव कराता ही कराता है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो मैं उनको ही सलाह दूंगा कि वो कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और जिन्होंने बूस्टर डोज मिस किया तो वो बूस्टर भी लगवा लें। उससे कोई हार्म नहीं है, बल्कि उससे आगे चल के आपको वो जो भी वेरिएंट आता है वो नहीं कह सकते आगे वाला वेरिएंट कैसा होगा, पर चूँकि वैक्सीन लगी रहेगी तो एक वो रहेगा कि आप एक प्रोटेक्टिव उसमें रहेंगे। लेकिन उस समय पे चर्चा आपने भी सुनी होगी, हम लोगों ने भी सुनी कि बहुत लोगों ने कहा कि वैक्सीन जो लगवा रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर उनकी डेथ रेशियो ज़्यादा हो रहा है। तो क्या ये सही है, ये साइंस के अगर फॉर्मूले से बात करें? तो इसको देखें तो कि चूँकि वजह से हमने बात करें कि जैसे बॉडी के अंदर हमारे जो हमारी इम्यून प्रणाली है, तो चाहे वो वैक्सीन भी एक तरह की दवाई है, उसमें फ़ौरन उसी वायरस का प्रोटीन को हम लोग उसको डीनेचर करके उसको डीनेचर करके उससे वैक्सीन बनाते हैं हम लोग। तो अन्य दवाइयों की तरह भी वैक्सीन से भी कभी भी किसी को रिएक्शन हो सकता है। तो जो मृत्यु जो हुई थी वो वैक्सीन के लगाने के कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद हुई थी। तो वैक्सीन के अगेंस्ट बॉडी का रिस्पॉन्स होता है तो वो इम्यून रिएक्शन हो सकता है, वो किसी को भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो हर मरीज़ को होगा। और वैक्सीन ना भी लगे तो भी अचानक मृत्यु वाले केसेस वैसे भी जब कोरोना नहीं था तब भी होते थे, तो उसको उस चीज़ से जोड़ना गलत होगा। डॉक्टर साहब, जो लंग्स की बीमारियों से जो ग्रसित हैं या जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए क्या आप सलाह देंगे कि किस तरीके से वो बचाव रखें कि कम से कम इस कोरोना से वो बचे रहें? तो जैसे कि कोरोना जो वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस होते हैं वो जो लीवर को इफेक्ट करते हैं, तो कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो हमारे सांस लेने की प्रणाली है, उसको क्षति पहुंचाता है। तो वो मरीज़ जिनको पहले से ही लंग्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि जिनको अस्थमा है या फिर COPD है, या जिनका लंग ट्रांसप्लांट हो चुका है, या किसी भी उनको फेफड़े की बीमारी है, तो उनको ख़ास तौर पे सावधानी बरतनी चाहिए इस इन्फेक्शन से बचाव की। और हम उनको ये भी उनको कोरोना वायरस के अलावा और भी जो वायरस होते हैं, जैसे निमोनिया का वायरस होता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसके अगेंस्ट भी हम उनको वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं,
तो जिस तरह से वो बाकी इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखते हैं, उस तरह से उनको अपना कोरोना से भी थोड़ा और अधिक बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने सुना डॉक्टर दुर्गेश जी को, जिनका कहना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं वो कम से कम जो कोरोना है उससे बचें और एहतियात बरतें। हालांकि इस बार का जो वेरिएंट है, डॉक्टर साहब का कहना है कि वो इतना खतरनाक नहीं है कि जो ज़्यादा नुकसान करे। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।